जनता अपने जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनती है ताकि उसके क्षेत्र में विकास हो और जो जो वादे विकास के करते हैं उस पर वो खरा उतरें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल मुद्दे को भटकाया जा रहा है। लोग विकास कार्य को छोड़कर अलग अलग धर्म के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उसमें ऐसे भी हैं जो अपने ईमानदारी के साथ और जो वादे किए हैं वो उसी के साथ सर्व समाज को लेकर विकास कार्य करने में सक्षम भी हैं और कोशिश भी करते हैं, और जो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। फुरकाजी के चेयरमैन जनाब ज़हीर फारूकी साहब फुरकाजी क्षेत्र के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने जो जो वादे किए हैं वो उस पर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं। तो उसमें आज एक नाम और जुड़ गया है। उन्होंने लगभग 8 बीघे जमीन के जो डॉक्यूमेंट हैं, जो बेनामे हैं, वो डीएम साहब को सौंप दिए हैं। जिला मुजफ्फरनगर के डीएम साहब को उन्होंने ये डॉक्यूमेंट सौंपे हैं और उसके लिए उन्होंने इंटर कॉलेज या हाई स्कूल जो भी बन सके उसके लिए उन्होंने कागज सौंपे हैं और उन्होंने ये गुजारिश की है कि इस पे इंटर हाई स्कूल या इंटर कॉलेज बनाया जाए। तो ये क्षेत्र के लिए खुशी की बात है और ऐसे जनप्रतिनिधि की सख्त जरूरत है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कि फुरकाजी के अंदर आजादी के बाद से लेकर आज तक भी कोई 10वीं तक का हाई स्कूल या इंटर कॉलेज नहीं था। ये फुरकाजी के प्रत्येक नागरिक की वो पीड़ा थी जिसे वो हर साल व्यक्त करते थे। और ये पीड़ा और बड़ी जब हो जाती थी कि फुरकाजी के अंदर बड़े बड़े हुक्मरान हुए, करोड़पति अरबपति जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े सियासी ओहदों पे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी फुरकाजी के अंदर एक 10वीं तक का सरकारी स्कूल नहीं दे सके। फुरकाजी का हर आदमी जो अनपढ़ रह गया या जो पढ़ नहीं पाया या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है नहीं पढ़ा पाता, उसके अंदर ये पीड़ा थी। हमने अपने चुनाव में भी वादा करा था कि फुरकाजी के अंदर हम इंटर कॉलेज बनवाएंगे। मुझे लगातार जनता ने दूसरी बार निर्दलीय बिना किसी राजनीतिक पार्टी के मुझे चुनाव जिताया। मैंने आज वो दिन है कि आज के दिन 29 अप्रैल 2025 को मैंने एक जमीन का बैनामा लिया और आज मैं उस जमीन के 8 बीघे जमीन के कागज जो खाईखेड़ी रोड पर है, फुरकाजी से खाईखेड़ी रोड पर सड़क पे है, वो जमीन मैंने आज जाके अपने जिलाधिकारी महोदय के हाथ में सौंप दी कि आप फुरकाजी के अंदर इंटर कॉलेज बना दीजिए। मैं अपने फुरकाजी के अवाम के लिए हर वो काम करना चाहता हूं जो मेरे फुरकाजी की अवाम की जरूरत है। शुरू से संघर्ष से यहां तक पहुंचा हूं। मेरे बाप दादा कोई राजनीतिक नेता नहीं थे, ना ही कोई बड़े बड़े फैक्ट्री वाले थे। मैं जमीन से संघर्ष कर करके एक एक आदमी का राशन कार्ड बनवा के, गैस के कलेक्शन करवा के, बिजली के बिलों के लिए लड़के, हर मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ लड़के यहां तक पहुंचा हूं। इसलिए मैं अपनी फुरकाजी की आवाम का, आम जनता का दर्द जानता हूं। ये जमीन हमने खरीदी और खरीदने के बाद दे दी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप एक संस्था का बना लीजिए, संस्था को जमीन दे दीजिए, महंगी जमीन है, 1.5-2 करोड़ की तो होगी। तो भाई मुझे नहीं पता कितने करोड़ की है, कहां दी मैंने। ये काम मेरे से ऊपर वाले ने लिया। मैं यहां तक आया हूं, मेरे अल्लाह का, ईश्वर का मेरे पे करम रहा जो मैं यहां तक आया हूं। जिस दिन मैं मरूंगा मेरे साथ कोई कागज का टुकड़ा भी नहीं जा सकता, सब यहीं रह जाएगा। वो लोग और हैं जिनकी ये सोच होती है कि भाई हम कुछ न दें। मैंने ये अपने फुरकाजी के बच्चों की मुस्तकबिल के लिए दिया है। सारे बच्चे मेरे अपने हैं। ये राजनीतिक लड़ाइयां और होंगी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे काम की आप किसी से तुलना न करें, ना मेरी किसी चुनाव से तुलना करें, ना किसी नेता से तुलना करें। मुझे चुनाव भी मजबूरी में लड़ा, जिता दिया जनता ने, जनता के हक की लड़ाई के लिए लड़ा। बड़े बड़े जो सियासत के फिरौन और नमरूद हैं, इस टाइम इतनी ज्यादा तकलीफ है उन्हें कि वो चाह रहे किसी तरह काम रोक दो। ये ज़हीर फारूकी फुरकाजी के अवाम की सड़कें बना रहा है, ये लोगों के लिए कॉलेज बनवा रहा है, ये डिग्री कॉलेज की बात कर रहा है, फुरकाजी में तहसील की बात कर रहा है। भाई इसे रोक दो, वरना इसने हमारी 75 साल की जो हमारे सियासत की नींव रखी थी सारी हिला दी। तो मुझे न तो किसी की नींव हिलानी, न मुझे किसी को जमीन पर उतारना, मुझे तो अपने फुरकाजी के अवाम के लिए काम करने वो मैं करता हूं। इसलिए ये जो आज मैंने कॉलेज के लिए जमीन दी है, मुझे नहीं पता इसकी क्या कीमत है, आप सब लोग खुद आकलन कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसका पूरा श्रेय फुरकाजी की जनता को जाता है। मैंने अपने कस्बे के लिए दी है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसके अंदर सहयोग करें। और बस सभी लोगों को भी एक छोटे से शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि कौन ताको पे रहा, कौन सरे राह गुजर, कौन
ताकों पे रहा कौन सरे राह गुजर, शहर के सारे चरागों को हवा जानती है। पुरकाजी की आवाम को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। आज का दिन आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए खुशी का पल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।